वेलकम टू टेक बूमर। आज इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं टेक्नो स्मार्टफोन का। टेक्नो ने न्यू वेरिएंट सीरीज लॉन्च की है जिसका नाम है टेक्नो कैमॉन 16 प्रीमियर। इस फोन के अंदर कितना पावरफुल प्रोसेसर लगाया हुआ है, रैम कितने जीबी है, स्टोरेज कितने जीबी है, स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, प्राइसिंग A to Z आपको इस सिंगल वीडियो में बताई जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली मालूमाती वीडियो से फायदा हासिल हो सके। चलें स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस फोन के अंदर आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है वो एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा दोस्तों, यूजर इंटरफेस की बात करें तो यूजर इंटरफेस में आपको iOS 6.0 देखने को मिलता है। दोस्तों, डिमेंशंस की बात करें तो 170.6 बाय 77.2 बाय 9.1 mm आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, सिम्स की बात करें तो ये सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो सिम्स दोस्तों, इसमें ड्यूल सिम आपको देखने को मिलती है, जो कि इसके अंदर सिम जो इंसर्ट होगी वो नैनो सिम इसमें इंसर्ट होगी। इसके अलावा दोस्तों, इसमें आपको सिल्वर कलर देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसकी फ्रीक्वेंसीज की बात करें तो इसमें आपको 2G, 3G और 4G बैंड देखने को मिलता है। मतलब आप इसमें 2G सिम भी डाल सकते हैं, 3G सिम और 4G सिम भी डाल सकते हैं। मतलब ये 4G तक सपोर्टेड है। दोस्तों, प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर हर बंदे को अच्छे वाला चाहिए। मतलब प्रोसेसर में 3 चीज़ें आती हैं, चिपसेट, CPU और GPU। सो ये सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए तभी आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है, खासकर गेमर्स के लिए। चलें प्रोसेसर की बात करते हैं। दोस्तों, ऑक्टा कोर आपको इसके CPU में देखने को मिलता है। ऑक्टा कोर 2/2.04 गीगाहर्ट्ज़ कॉर्टेक्स A76 प्लस A/2.0 गीगाहर्ट्ज़ कॉर्टेक्स A55। चिपसेट की बात करें तो चिपसेट इसके अंदर मीडियाटेक MT6785 Helio G90T देखने को मिलता है, जो कि एक पावरफुल प्रोसेसर है और 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं GPU की। ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट में आपको देखने को मिलता है Mediatek 76MC4, जो कि अगेन एक अच्छा प्रोसेसर है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले में दोस्तों आपको IPS LCD देखने को मिलती है, जो कि कैपेसिटिव टच स्क्रीन के साथ आती है। इसमें आपको 16M कलर्स देखने को मिलेंगे, प्लस इसमें मल्टी टच अवेलेबल होगा। दोस्तों, इसके साइज़ की बात करें तो इसमें जो साइज़ आपको देखने को मिलता है वो 6.9 इंचज़ है, जो कि काफ़ी अच्छा साइज़ है। और रेजोल्यूशन की बात करें तो 1080p/2460 मेगापिक्सल्स देखने को मिलता है। और एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको HDR10+ और 19 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट्स देखने को मिलता है, जो कि हर गेमर और हर यूज़र के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गेमिंग के लिए, फॉर एग्जांपल PUBG के लिए 19 हर्ट्ज़ अच्छा फ्रेम रेट है, और फ्रेम रेट आपके रेगुलर यूज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो 19 फ्रेम्स फ्रेश रेट बहुत अच्छा रेट है। मेमोरी की बात करें तो ये भी हर यूज़र के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें आपको जो बिल्ट इन के अंदर देखने को मिलती है स्टोरेज, वो 128 GB देखने को मिलती है। और इसकी रैम की बात की जाए तो इसमें आपको जो रैम मिलती है वो 8 GB रैम देखने को मिलती है, जो कि अगेन एक अच्छी रैम है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके कार्ड की, क्योंकि मेमोरी में ही कार्ड आता है। तो क्योंकि आजकल कुछ फ़ोन्स के अंदर SD कार्ड स्लॉट डेडिकेटेड नहीं होती। सो देखते हैं, आपको बताते हैं इसमें अवेलेबल है कि नहीं। सो दोस्तों, इसमें SD कार्ड अवेलेबल है, आप डाल सकते हैं इसमें डेडिकेटेड SD कार्ड देखने को आपको मिलेगा। कैमरा की बात करें तो जैसा कि इसका नाम ही आप देखें, उन्होंने कैमॉन रखा है, कैनन से मिलता जुलता। सो कैमरा भी ओबियसली अच्छे इन्होंने इंसर्ट किए हुए हैं। सो इसके अंदर आपको क्वाड कैमरा देखने को मिलता है, मतलब आपको इसमें 4 कैमरा देखने को मिलते हैं। 64 मेगापिक्सल देखने को मिलता है, जो कि 26 mm वाइड होगा। इसके अलावा आपको जो है फोटो डायरेक्शन ऑटो फोकस देखने को मिलता है, प्लस इसमें आपको 8 मेगापिक्सल जो है अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है। 2 मेगापिक्सल जो है वो डेडिकेटेड है वीडियो कैमरा के लिए, प्लस इसके अंदर 2 मेगापिक्सल जो है वो डेप्थ कैमरा है। और जो मज़ीद है वो इसमें यह है कि ड्यूल LED फ्लैश आपको
मेन कैमरा में देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके फीचर्स की। कैमरा के साथ फीचर्स भी हर स्मार्टफोन में होते हैं, थोड़े डिफरेंट भी होते हैं, किसी में अवेलेबल होते हैं कुछ फीचर्स, किसी में नहीं होते। ये फीचर्स जो इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलते हैं वो जियो टैगिंग होगी, फेस डिटेक्शन होगी, पैनोरामा होगी, HDR इसमें अवेलेबल होगा। वीडियो में आप इसमें 4K बना सकते हैं 30 फ्रेम्स पर सेकेंड, 1080p फ्रेम्स 30 फ्रेम्स पर सेकंड बना सकते हैं, 720p 90-60 फ्रेम्स पर सेकंड बना सकते हैं। जायरो IS इसमें आप इसके फीचर्स हैं, इसमें आप रिकॉर्ड कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो फ्रंट कैमरा आता है, जिसमें आपको ड्यूल 48 मेगापिक्सल देखने को मिलता है, 23 mm वाइड, प्लस दोस्तों इसमें आपको 8 मेगापिक्सल देखने को मिलता है अल्ट्रा वाइड, ड्यूल LED फ्लैश देखने को मिलता है, HDR वीडियो और 1080p फ्रेम्स 30 फ्रेम्स पर सेकंड देखने को मिलता है। तो कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी के अंदर वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS, रेडियो, USB देखने को मिलती है, USB में Type-C देखने को मिलती है और NFC जो है वो इसमें अवेलेबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके फीचर्स की। फीचर्स में दोस्तों इसमें आपको सेंसर्स की बात करें तो आपको इसके अंदर एक्सेलेरोमीटर देखने को मिलता है, कॉम्पस देखने को मिलती है, फिंगरप्रिंट साइड माउंटेड है, मतलब साइड के ऊपर आप जो है वो फिंगरप्रिंट आपको मिलेगा, प्रोक्सिमिटी है इसके अंदर। और दोस्तों इसके अंदर जो प्लस पॉइंट इसमें जो एडिड है वो ये है कि इसके फीचर्स में कि इसमें आपको ऑडियो में जो है वो 3.5 mm का जैक देखने को मिलता है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये वाला जब कुछ स्मार्टफोन्स के अंदर Type-C की ही हैंड फ्री आती है, आप एक टाइम के ऊपर हैंड फ्री या चार्जिंग दोनों में से एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास 3.5 mm का जैक लगा हुआ है बेहतरीन, आप चार्जिंग भी करें और कॉल वगैरह या म्यूज़िक वगैरह भी सुन सकते हैं एक ही टाइम पे। आगे बात करते हैं हम इसके बैटरी की। दोस्तों बैटरी भी हर बंदे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसके अंदर जो है वो आपको लिथियम पॉलीमर की बैटरी देखने को मिलती है, नॉन रिमूवेबल। लिथियम पॉलीमर एक अच्छी बैटरी है, नॉन रिमूवेबल, जिसकी जो कि 4500 mAh के साथ आपको मिलेगी। अगेन एक अच्छी बैटरी है। इसकी जो मज़ीद और अच्छी बात जो है वो ये है दोस्तों कि ये फास्ट चार्जिंग इसमें आपको अवेलेबल है। आपने अपने फ़ोन को जस्ट 30 मिनट्स के लिए चार्जिंग पे लगाना है और ये 70% चार्ज हो जाएगी 33 वॉट के साथ अगर आप चार्जिंग पे लगाएंगे। अगेन एक अच्छा इनिशिएटिव है किसी भी यूज़र के लिए। इसकी प्राइस की बात करें तो दोस्तों ये आपको 40,000 रुपये में देखने को मिलता है, और अगर इसकी प्राइस हम USD में करें तो ये आपको $199 में देखने को मिलता है। और ये थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आप एडवाइस मेरी आपको चाहिए ये एक अच्छा स्मार्टफोन है अगर आप बाय करना चाह रहे हैं, और थोड़ा सा ओल्ड भी हो गया अगर आप यूजिंग में बाय करते हैं तो आपको अच्छे रेट में मिल जाएगा। और अगर आपने गेमिंग वगैरह करनी है, वीडियोग्राफी करनी है या कोई भी ऐसे काम करना है या अपने यूज़ के लिए लेना है बेहतरीन है, बिजनेस के लिए भी बेहतरीन है क्योंकि इसमें आपको ड्यूल सिम देखने को मिलती है। ये थी आज की छोटी सी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगी और कौन से स्मार्टफोन के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं हमें बताएं। मिलते हैं नई वीडियो में।